आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सुन लीजिए प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके सामने सब स्त्री है। बस वो एक ही पुरुष है और सब स्त्री। पहला प्रश्न ये किया। दूसरा प्रश्न किया ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें घुसने का रास्ता तो है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तीसरा प्रश्न ये किया गया था ऐसी कौन सी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, बहुत से रूप बना लेती है। चौथा प्रश्न यह किया था ऐसा कौन सा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। नहीं तो ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आदमी कुंवारा रह जाए 7 जन्म लेकिन व्यभिचारिणी स्त्री ना मिले, नारी भी अव्यभित रह जाए सैकड़ों वर्ष लेकिन चरित्रहीन पुरुष ना मिले। ये तो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। कौन सा ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। अगला प्रश्न कहा ऐसी कौन सी नदी है जो कभी आगे बहती है और कभी पीछे बहती है। और अगला प्रश्न किया है ऐसा कौन सा घर है जो 24 तरह के तत्वों से बना हुआ है, 24 प्रकार का मटेरियल लगा है, उसमें सामग्री लगी है, ऐसा कौन सा है वो घर। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है। ये 8 प्रश्न किए जा रहे हैं। आपसे भी आते हो तो आप लिख के भेज दीजिएगा ID पर। आप तो भागवत की कथाएं सुनते ही रहते हैं तो किसी न किसी वक्ता महाराज के मुख से आपने सुना होगा। 8वां प्रश्न है कि ऐसा कौन सा चक्र है जो छुरे की तरह बराबर घूम रहा है, आज तक रुका नहीं है। ये 8वां प्रश्न है। मैं देख रहा हूं कि आपने कुछ लिखा है क्या। एक बार ये 8वां प्रश्न सुन लें, जल्दी लाना। ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके सामने सब स्त्री है। दूसरा प्रश्न है ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें घुसने का रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं। तीसरा प्रश्न है ऐसी कौन सी स्त्री है जो बहुरूपिणी, बहुत से रूप है। चौथा प्रश्न है ऐसा कौन सा पति है जो कि व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। ऐसा कौन सा पुरुष है जो कि व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। 5वां प्रश्न है ऐसी कौन सी नदी है जो कभी आगे बहती है और कभी पीछे बहती है। ये 5वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न है ऐसा कौन सा मकान है, घर है, किला है जो 24 तरह के मटेरियल से बना है। 7वां प्रश्न है ऐसा कौन सा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है। 8वां प्रश्न है ऐसा कौन सा चक्र है जो छुरे की तरह पहना है और बराबर घूम रहा है, आज तक घूम रहा है और आज तक रुका नहीं है। थोड़ा इसका मोटा अक्षर हो जाए हो सकता है। यह 8 प्रश्न। दक्ष के ये कई हजारों पुत्र थे, 10,000। उन्होंने कहा गुरुजी प्रश्न बहुत कठिन है, इनका समाधान हमसे होता नहीं। इन श्लोकों में ये प्रश्न है कौन पुरुष है उसके सामने सब स्त्री है। सब कहने लगे गुरुजी हमसे आता नहीं है। नारद जी ने कहा हम बता तो देंगे लेकिन एक शर्त है हमारी। वह शर्त ये है कि तुम्हें हमारा शिष्य बनना पड़ेगा, चेला बनना पड़ेगा। तो वो तो सगरे के सगरे ही राजी है गए कि हम बने हुए को तैयार हैं लेकिन आप समाधान कर दो। तो नारद जी समाधान करते हैं एक परमात्मा ही पुरुष है और उसके सामने संपूर्ण सृष्टि स्त्री है। सृष्टि शब्द ही स्त्रीलिंग है, परमात्मा ही बस पुरुष है और सब स्त्री। नारद जी ने पहले प्रश्न का समाधान किया, चेलों की समझ में बात आई। दूसरा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश करने के लिए तो रास्ता है लेकिन बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है। ये प्रश्न था नारद जी का 2nd नंबर का, दूसरे नंबर। नारद जी खुद ही जवाब दे रहे हैं कि ये गृहस्थ ही वो गुफा है जिसमें लोग प्रवेश तो कर गए हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। गृहस्थ की गुफा बड़ी खतरनाक है, घुस तो गए, सब घुस गए, छटपटा रहे हैं, निकलने को रास्ता नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न है ऐसी कौन सी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, बहुत से रूप बना लेती है। ये बुद्धि ही वो स्त्री है जो अनेक रूप बना लेती है। बुद्धि बहुत बहुरूपिणी है। एक ऐसा कौन सा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। ये मन ही वो पुरुष है जो इस बुद्धि का पति है। ऐसी कौन सी नदी है जो कभी आगे बहती है और कभी पीछे बहती है। जवाब देते जा रहे हैं आप। यह है माया ही वो नदी है, सृष्टि को जन्म देती है तो आगे बहती है और सृष्टि का प्रलय करती है तो ये पीछे से बहना शुरू कर देती है।
माया ही वो नदी है। छठवां प्रश्न है, ऐसा कौन सा घर है जो 24 तरह के मटेरियल से, पदार्थ से बना है? ये शरीर ही वो घर है जिसमें 24 तरह का मटेरियल लगा है। कौन कौन सा लगा है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 14, धरती आकाश जल अग्नि और वायु, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध 19 और 5 24। यह 24 तरह का मटेरियल लगा है जिससे ये शरीर बना है। बड़ी भगवान की कृपा के द्वारा प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा। लोग इस परिपक्व सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो सोचते हैं कि जो अब तो हम एक छत्र साम्राज्य होगा, अब हम मरेंगे थोड़ी, मरघट इंतजार करे तो भी नहीं लगता है कि हम मरेंगे। यही तो भगवान की विचित्र माया, यही खेल है। गरुण पुराण में एक 2-3 पंक्ति का भजन गाया था। चली जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं इनको संभालो। बचपन बिगाड़ा अब तो यौवन संभालो, जो कुछ बची हैं उनको संभालो। चली जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उनको संभालो। बात हमारे और आपके लिए कही जा रही है। वो एक श्वास बस बची हुई है। इस श्वास के ऊपर यदि भगवान का नाम रख लिया तो यह लोक और परलोक दोनों के दोनों सुधर जाएंगे। चली जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, अब जो कुछ बची है उसको संभालो। जो बच गई है उसको संभालो। जो बची है उसके ऊपर भगवान के नाम का उच्चारण करो, परमात्मा के नाम का कीर्तन करो। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोली बांके बिहारी नाथ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे श्याम। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है हमें और आप सबको। बड़ी अस्वस्थ शरीर दिया है। इस शरीर से भगवतीय कार्य कर लें, अच्छे काम कर लें तो ही ज्यादा ठीक है। सूकरा और कुकराओं की तरह चला ना जाए। ये 6वें प्रश्न का समाधान। 7वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है? नारद जी जवाब देते हैं, ये शास्त्र ही वह हंस हैं जो पाप और पुण्यों को अलग अलग कर देते हैं। ये शास्त्र ही वो हंस हैं। जैसे हंस दूध को, पानी को, नीर और क्षीर को अलग करता है, ये शास्त्र ही पाप और पुण्यों को अलग कर देते हैं। 7वें प्रश्न का ये समाधान। 8वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा चक्र है जो छुरे की तरह पहना है और अपने आप घूम रहा है? कई समय का ही वो चक्र है जो आज तक किसी का इंतजार नहीं करता, बराबर घूम रहा है, सदियों से घूम रहा है। जो मिनट निकल गई है, इस धरती पर कोई ऐसा धनवान नहीं है निकली हुई मिनट को, क्षण को खरीद के बता दे। न योगी का इंतजार करता समय, न भोगी का इंतजार करता, न बच्चे का इंतजार करता, न बूढ़े का इंतजार करता, न राजा का इंतजार करता, न भिखारी का इंतजार करता। एक ऐसा समय है जिसने युग युग देखे हैं।